बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते कुछ इलाकाई खबरें। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मंडी बहावलदीन चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का मंडी बहावलदीन का दौरा, मुफ्त आटा फराहमी के मराकज़ का मुआयना किया, आटा मराकज़ पर इंतजामात का जायजा लिया, लोगों से मुफ्त आटे की फराहमी बारे इस्तफसार किया। मंडी बहावलदीन चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ज़हूर हुसैन, डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट और DPO साजिद हुसैन खोखर के हमरा मुफ्त आटा फराहमी के मराकज़ का मुआयना किया। उन्होंने आटा मराकज़ पर इंतजामात का जायजा लिया और लोगों से मुफ्त आटे की फराहमी बारे इस्तफसार किया, जिस पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर इनका कहना था कि मुफ्त आटे की फराहमी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब का बड़ा इक़दाम है। हुकूमत मुफ्त आटे की फराहमी के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि ट्रकिंग पॉइंट पर आटा तकसीम करने वाले अफराद की तादाद बढ़ाई जाए और आटा फराहमी मराकज़ पर शहरियों को इज्जत एहतराम के साथ आटा फराहम किया जाए। आटे के मेयार और वजन में कोई समझौता ना किया जाए। उन्होंने अवामुल नास से अपील की है कि मुफ्त आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर इंतजामिया से ताउन करें ताकि रश पैदा ना हो और तमाम अफराद को बर वक्त आटा मुहैया किया जा सके। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। मुफ्त आटा बहावल नगर असिस्टेंट कमिश्नर आमना एहसान ने इंतजामात और सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए मुफ्त आटा पॉइंट पर बदनज़मी, हजूम, बुजुर्गों, खवातीन के लिए मसले को हल करते हुए नई तजवीज़ मुंतखब की। मर्द हजरात के लिए हैदर स्टेडियम में ग्राउंड के अंदर अलग से कैंप लगाया जाएगा और खवातीन के लिए अलग से कैंप लगाया जाएगा। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी आल पंजाब शेख वकास इकबाल से। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहावल नगर हैदर स्टेडियम में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर हमारी जो आमना एहसान साहब है। इन्होंने बहुत से इक़दाम जो पहले भी किए हैं अब गरीब आवाम के लिए, आज उनके लिए एक और जो है ये नई कोशिश के साथ एक डिसीजन लेने के लिए आई हैं कि लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग सिस्टम कर दिया जाए, जिससे ये सहूलत गरीब आवाम को बहुत अच्छी मिल जाएगी। इसके हवाले से हम बात करते हैं मैडम से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज है जिसमें अब हमने यही कोशिश है हमारी कि मैक्सिमम लोगों को रिलीफ पहुंचे। इसमें ना सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट बल्कि पुलिस है, रेस्क्यू 1122 है, आपके एग्रीकल्चर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे MC समेत जो है हम सब की यही कोशिश है कि हम इस पूरे जो हमारा ये पैकेज है, रमज़ान पैकेज है, उसको सक्सेसफुल बनाएं। और यही हम लोग आज यही इस चीज़ का तयन कर रहे हैं कि इस जो हमारा पॉइंट है इसको एक्सपेंड करें ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकें। उसमें ख़वातीन और मर्दों की तफरीक करें ताकि खुली जगह यहाँ पे किसी किस्म की धक्कम पेल, किसी किस्म की मिस मैनेजमेंट ना हो। थैंक यू जी। जैसा कि आपने देखा कि मैडम ने जो आज इक़दामात जो हैं वो लाए अमल में लेके आई हैं सारे अमले के साथ, कि कल से लेडीज़ के लिए अलग पोर्शन बन जाएगा और जेंट्स के लिए अलग पोर्शन बन जाएगा। और न्यूज़ के साथ शेख वकास, आल पंजाब, बहावल। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद ट्रैक्टर ट्राली और ट्रक में तसादुम, एक मजदूर जाँ बहक, 4 मजदूर जख्मी हो गए, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। हादसे के नतीजे में जाँ बहक होने वाले मजदूर समेत जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैक्टर भूसे से भरा था, ट्रक का टक्कर लगने से ट्रैक्टर ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा, जिसके बायस ये वाकया पेश आया। पुलिस रोड हादसे में जाँ बहक होने वाले मजदूर की शिनाख्त दोस्त मोहम्मद शेख के नाम से हुई, जबकि जाँ बहक और जख्मी मजदूर शिकारपुर के इलाका रहीमाबाद के रिहायशी बताए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह जाहिदाबाद में हाजी इस्माइल के हुजरे में नमाज तरावी में खत्मुल कुरान का एहतमाम किया गया है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। परश्त्या मदीना खुशबतूनद जन्नत रिदवाना मकवा यस्ताद जन्नतुन नाज़मा मदीना खोलदा
ساد جنتون نظم مدینہ خلدا میں ختم القرآن کا اہتمام کر رہے ہیں. اسی طرح پشاور میں اور زاہد آباد میں ادھر حاجی اسماعیل کے حجرے میں ہر سال تراویح میں ختم القرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے. آج 6واں رات ہے اور یہاں ختم القرآن ہو چکے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ مفتی صاحب میں موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ کیا کہتے ہیں. مصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ جل جلالہ کا کرم ہوا, فضل ہوا کہ ایک عظیم الشان کتاب قرآن کریم کا یہاں پہ آج ختم مکمل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ ہماری روحوں کی ایک غذا ہے قرآن کریم, اور یہ اللہ جل شانہ یہ کتاب بھیجی اس لیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں, اپنی زندگیوں میں جو ہے نا عملی طور پر اس کو اپنے زندگی میں لائے. تو اللہ کریم یہ ہماری مجلس کو قبول فرمائے, اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آ کے اور یہ ساری سعی و کوشش جتنی بھی اجی صاحب نے کی اللہ قبول فرمائے. بس نن د ټول خلک چې دلته راغلي دي ټول ته مبارکي وایم. الحمدلله نن ډېر د خوشحالۍ ورځ ده چې موږ باندې داسې ورځ خدای راوسته او د ختم قرآن کاري صاحب وکړو, او الحمدلله په دې ساعت باندې 2006 نه موږ د افتتاح کړی ده او د اوسه پورې چلیږي انشاءالله, او انشاءالله قیامت پورې به دا سلسله جاري او ساري. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی رضی الہی سمرا زنانا سمرا بڑاگان دوانان وفات شوی راغی ټول سره درجات بلندی خبر منور کی او قبر د جنت د باغچونه باغچو ګرځي. مونږ ټول د اخر وخت دا کلمه نصیب کی چې لا الہ الا اللہ. میہر رائس مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور پی ٹی آئی ضلع دادو کے جنرل سیکرٹری نیاز علی بررو کی رہنمائی میں انڈس ہائی وے پر دھرنا دے دیا. دھرنا رائس مل کے آنر رادھن سے تعلق رکھنے والے شرجیل سولنگی سے دن دہاڑے ڈاکوؤں نے 27 لاکھ روپے رقم چھین کر فرار ہو گئے. اٹک پیٹرول پمپ پر دھرنا دیتے ہوئے رائس مل ایسوسی ایشن میہر کے چیئرمین اور پی ٹی آئی ضلع دادو کے جنرل سیکرٹری نیاز علی بڈرو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ نے میہر شہر اور پورے ضلع کو چوروں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. ہم ایس ایس پی دودو کو کہتے ہیں کہ اگر آپ امن نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دیں. ہم آئی جی سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شرجیل سے چھینی رقم واپس کرائی جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. کیا پولیس اس طرح آپ کی شاپ کی تلاشی لے سکتی ہے؟ کیا پولیس کانسٹیبل نقاب لگا کر شاپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ کیا ڈی پی او خانیوال صاحب ان لاڈلے اہلکاروں کے حوالے سے شکایت آپ کو درج کروا سکتے ہیں؟ تھانہ حویلی کورنگا اڈا حویلی پل پولیس نے تھانہ حویلی کورنگا کے اہلکار عرفان احمد معین حسن کا اختیارات کا غلط استعمال. آج اڈا حویلی پل وسیم سلنڈر شاپ پر بغیر وردی و نقاب میں ملبوس پولیس اہلکار محمد عرفان درخان معین احمد گازر اور رضاکار اللہ دتا کانجن کا شریف شہری کی دکان پر منشیات فروخت کرنے کے الزام میں دھاوا بول دیا اور دکاندار کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور رشوت کا مطالبہ کرنے لگے. رشوت نہ دینے پر سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے جبکہ دکاندار کا موقف ہے. خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے. بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق نارووال ایکٹس گروپ آف کالج نارووال ایم ڈی نور اللہ تتلا ایڈوکیٹ کی زیر قیادت سالانہ سپورٹ گالا کی تقریب تقسیم انعامات منعقد کی گئی جس میں رانا حافظ تنویر احمد ایڈوکیٹ صدر منہاج القرآن ایم ڈی فالکن اسکول سسٹم رانا منیب احمد انقلابی کی تقریب میں مہمان نے خصوصی شرکت اور ونر ٹیمز میں انعامات تقسیم کیے. سپورٹ گالا میں اسٹوڈنٹس کے درمیان کرکٹ ٹیبل ٹینس رسہ کشی باسکٹ بال ہینڈ بال فٹ بال سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوئے. سپورٹ گالا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم ڈی ایکٹس گروپ آف کالج نور اللہ تتلا نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں میں غیر نصابی سرگرمیوں کی بھی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے جتنی نصابی سرگرمیوں کی ہوتی ہے. اس موقع پر صدر منہاج القرآن اور ایم ڈی فالکن ہاؤس اسکول سسٹم خان خاصہ رانا حافظ تنویر اور رانا منیب نے تقریب کے اختتام پر جیتنے والی ٹیموں اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے.
खबर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से। निजामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन शरीफ के जाफराबाद के गांव इब्राहिम रुदनानी नजद मनचहर झील के बंद के किनारे बेसरवी जमीन की मिट्टी ठेकेदार को देने के बाद रुदनानी बरादरी के मोहम्मद उमर रुदनानी, मियां बख्श रुदनानी, निसार रुदनानी, गुलाम हुसैन रुदनानी ने बदकरा के कब्जा करने की कोशिश करके ठेकेदार को काम करने के बाद ठेकेदार से भत्ता मांगा, जिनके खिलाफ गाँव इब्राहिम रुदनानी के नेक लोगों इब्राहिम रुदनानी, गुलाम मुस्तफ़ा रुदनानी, मीर अली रुदनानी, चाकर खान रुदनानी, शाह मोहम्मद रुदनानी की क़यादत में मनचहर झील के किनारे बेएहतजाजी मुजाहरा करके मुतालबा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया के सामने मुखालिफिन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हमारे अपने महकमा रेवेन्यू खाते से 7वीं फार्म की सर्वे अराजी से मिट्टी उठाने के लिए ठेकेदार अब्दुल मजीद बोरदाद को फरोख्त कर दिया है, जिससे हमारे मुखालिफिन ठेकेदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मोहम्मद इब्राहिम रुदरानी नालो आहे मुंहिंजो, ॻोठ बि इब्राहिम नाले सां सॾिजे थो। ऐं बाबा ही असांजा माइट आहिनि, गुंडागर्दी कनि था, ठेकेदार खे प्रेशर रखनि था पैसनि लाइ। कहिड़ा नाला उन्हनि जा चई? उमर, मियां बश्क ऐं गुलाम सिन ऐं याक़ूब ऐं पंज हयात, इहे पुट निज़ाम घणा अथसि छोकिरा, पोइ हाणे नाला असांखे कंहिं था चवनि। अर्ज़ु त इहो असांजी खाते जी ज़मीन आहे ऐं असां अणसर्वी कोन था ॾियूं, न को कौज़े जी बनी आहे, बिल्कुलु खातो आहे मूसे जी। बाबा असां सिधा माण्हू आहियूं, चङा माण्हू आहियूं, असांखे बदनाम विच में न कनि महिरबानी करे। बाक़ी लुत्फ़ ख़ान ब्रोहिया उहा त जंहिं वटि वेंदे त उहो 10 सालनि जो पुटु कच्छ में ॾेई छॾींदो। उन ज़मीन 18 एकड़ ऐं 35 गुंठा। हा, उन जा बिल्कुलु। ऐं ॿुधी न, कागज़ उन जा 35 गुंठा 18 एकड़ ज़मीन आहे, ज़री ज़मीन आहे असांजो। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने आफ्ताब स्टेडियम जिला राजनपुर डेरा गाजी खान में मुफ्त आटे की फ्राहमी के मराकज़ पर आटे की तकसीम के अमल का जायजा लिया। सेंटर में मौजूद सार्फिन से दस्तयाब सहूलियात और मसाइल के हवाले से बातचीत की। उन्होंने मॉडल बाजार सहूलत स्टॉल्स का दौरा करते हुए सहूलत स्टॉल्स पर किराना की अशिया बाजार से कम कीमत पर फरोख्त और अशिया खुर्दनोश और ज़रूरियात ज़िंदगी की बहम रसाई को यकीनी बनाने के लिए मुकामी इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमा वक्त मुस्तैद रहने और तस्दीकी काउंटर्स की तादाद में इजाफा करने की हिदायत की। सेक्रेटरी औकाफ ने मॉडल बाजार में CCTV कंट्रोल रूम, फायर फाइटिंग आलात, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और शिकायत सेल को भी चेक किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान, जिले इंतजामिया, महकमा सेहत इंतजामिया, मॉडल बाजार और महकमा औकाफ के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मेहर मोहम्मद हफीज, रियाज आसिफ खान, सैयद कलीम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जाज अहमद मगसी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो जाम सेनेट एलिज़ाबेथ अस्पताल की जानिब से और फलाही तंजीम पर अमन सिंध पाकिस्तान के तावन से टंडो जाम के नज़दीक गाँव मेहर पिसियो में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में सेनेट एलिज़ाबेथ अस्पताल के MS डॉक्टर साजिद हुसैन नकवी, टीम इंचार्ज फरियाद इनायत, डॉक्टर शर्जील हैदर ने अपनी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने कहा था कि ये कैंप खिदमत खलक के तहत लगाया गया है ताकि यहाँ के मुस्तहिक गरीब अफराद को मुफ्त इलाज फराहम हो सके। यहाँ टाइफाइड, नज़ला, जुखाम और जिल्द की अमराज के 400 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर पुरअमन सिंध पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद सलीम मेमन, वाइस चेयरमैन अल्ताफ हुसैन PCU का कहना था कि सेनेट एलिज़ाबेथ अस्पताल इंसानियत के नाते बाला तफरीक रंग और नस्ल खिदमत कर रही है। इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती और पुरअमन सिंध पाकिस्तान की टीम ने सेनेट एलिज़ाबेथ की टीम का टंडो जाम के इर्द गिर्द लगने वाले कैंपों में भरपूर ताउन किया। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह की जानिब से चांटका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ERCP सूट का इफ्तिताह किया गया। इस मौके डैन मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर आलम इब्राहिम, MS डॉक्टर गुलजार अहमद तन्यू, प्रिंसिपल चांटका मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर जमीर अहमद सोमरू और गैस्ट्रोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अली हैदर बलोच भी मौजूद थे। डॉक्टर बलोच की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि वाइस चांसलर और MS की कोशिशों से चांटका मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सिंध हुकूमत की जानिब से एक RCP मशीन दी गई। इस जदीद मशीन की मदद से जिगर, मैदे और लबलबे के अमराज की तशखीस में मावनत मिलेगी। इसने मजीद जानकारी देते हुए कहा कि अंदरून सिंध में
गैम्बट के बाद लाड़काना में इस मशीन का इनेकाद शुमाली सिंध, बलोचिस्तान और वस्ती पंजाब के मरीजों के लिए खुश आइंद बात है। खबर शामिल करते हैं कराची से। जवार कासिम चांडियो ने अहमद अली शाह के झूठे इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर इन्वेस्टर हूं। अहमद शाह के ऊपर मुझ समेत मेरे दोस्त इन्वेस्टर्स के तकरीबन 2 करोड़ रुपए हैं, जिसके गवाह सबूत मेरे पास मौजूद हैं। जब मैंने अपने पैसे मांगे तो अहमद अली शाह ने मुझ पर झूठे मुकदमात और थ्रेड करने की कोशिश कर रहा है। जब मेरा भाई और एक सैयद इनके ऑफिस में पैसे लेने के लिए गए तो अहमद अली शाह ने अपने गार्ड के साथ मिलकर मेरे भाई और सैयद के साथ असला के जोर पर गाली गलौज किया और धमकाया, जबकि दुनिया जानती है कि अहमद अली शाह ने सैलाब ज़दगान मुतासरीन टेंट सिटी के नाम पर कब्जा करके ज़मीन बेचता जा रहा है और मुतासरीन परेशान हाल है। जवार कासिम चांडियो का कहना है कि मैं आला अदारों से अपील करता हूँ कि साफ शफाफ इंक्वायरी करके मुझे मेरा हक दिलाया जाए। मजीद सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। जैसे कि मेरा नाम कासिम चांडियो है और मैं खादिम गोड का रहायशी हूँ और मैं इन्वेस्टर हूँ और मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट करके प्लाट लेता हूँ और रोज़ी करता हूँ। कुछ मेरे दोस्त हैं इन्वेस्टर, उनकी मैंने पैसे जो है इन्वेस्ट कराए। साईं अहमद शाह जो काज़मी साहब है अपने नादरन पे काम कर रहे हैं, सैयद टेंट सिटी जिसने बनाया हुआ है उसके साथ काम कर रहे हैं। उसने हमें पहले भी प्लाट दिए, सेल किए हमने और रोज़ी के लिए हम लोगों ने लिए है। अभी कुछ पैसे हमारे उनके ऊपर है और हम जब उनके पास पैसों के लिए गए तो उसने हमारे को मेरे भाई को और हमारे मुर्शिद को गलत बातें की और गालियाँ वालियाँ दी, जिस पे मैंने उनसे बात की कि साईं मेहरबानी करके हमारा अपना हक है, पैसे हमें दे दो। तो शाह साहब बड़े नाराज़ हो गए और उसने जाके सचल थाने पे जाके एनसी करवाई और गलत एनसी करवाई के कासिम चांडियो मेरे से भत्ता मांग रहा है 50 लाख रुपया, जो सचल थाने में अभी भी वो एनसी पड़ी है। और आज मीडिया के ज़ोर पे उसने जो है मीडिया के ताउन से बात कर रहा है कि कासिम चांडियो 1 लाख रुपया मांग रहा है कि मुझे 1 लाख रुपया दो। कल 50 लाख था, आज 1 लाख रुपया है। तो साईं सरासर झूठ बोल रहा है। मुझे ये भी नहीं बोलना चाहिए कि सैयद के रूप में वो हमारे सामने आया है। मैं मौलाई हूँ और मैं एक इमाम बारगाह का मुतवली भी हूँ और मैंने 14 ज़वारियाँ की हुई है। मैं सैयद के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता, मगर शाह साहब को कुछ ख्याल होना चाहिए कि ऐसी गलत बयान देना और गलत तस्वर लोगों को करवाना ये बहुत गलत है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आला इदारों को कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि साईं के ऊपर MDA के तकरीबन 20 से 22 FIR हुई है और अभी वो बोल रहा है कि ये MQM का है, ये लसानी तंजीम का है। तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कोई मैं लसानी तंजीम का नहीं हूँ। मेरी इमाम बारगाह जुम्मन शाह है जिसका मैं मुतवली हूँ और मैं इन्वेस्टर हूँ। मेरी अपनी स्टेट है इधर, जिसके ताउन से शाह साहब सैयद के ताउन से सैयद के हिसाब से मैंने इनसे जाके इन्वेस्ट किए। तकरीबन 2 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट किए इनके पास। अभी ये शाह साहब बोलता है कि किसी न किसी तरीके से पैसे खाए, तो लोगों के पैसे ये लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। ये कानून का दरवाज़ा खटकाएंगे और कानूनी हिसाब से शाह साहब से पैसे लेंगे। बाकी ये जो गलत बयान दे रहा है अपने आप पे और ये मुझे ऐसी बातें कर रहा है तकीर में और बयानों में कि ये है वो है, तो मैं आला इदारों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भले शफाफ आप जो है बैठ के तहकीकात करें और पहले चेक करें। कल ये मुझे पता चला है कि कल जो DSP है अपना मेमार और SSP मेमार का जो है उसने इनकी गिरफ़्तारी के लिए भी आर्डर जारी किया कि इनको गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि इसने 500 एकड़ ज़मीन जो है MDA की कब्ज़ा की है, जिसमें इसने पूरा अफ़गानियों को भेजी है। बाकी एक थोड़ा सा टुकड़ा है जिसमें अपना सैलाब ज़दगान रह रहे, उनके आसरे पे उनको शो करके ये दूसरी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहा है। ये गलत कर रहा है। हमारे पास इनके लिए हर सबूत है, फ़ाइलें हैं, हमने इनको चेक दिए, चेक के नंबर है, हर चीज़ है और इनकी पूरी FIR हैं। इनकी वजह से हमारे ऊपर भी FIR हुई है, जिसका केस चल रहा है सिटी कोर्ट में, जिसमें मैं बाइज़्ज़त बरी हो गया हूँ। और अभी इंक्रोचमेंट में इनकी वजह से मेरे ऊपर FIR हुई कि शाह साहब के साथ आप काम करते हो, जिसमें मेन जवाबदार ये है और मैं सारी FIR भी इनकी पेश करूंगा। और ये अभी धमकियां दे रहा है, गार्ड लेके घूम रहा है, जिसमें बहुत से गार्ड जो है वो हिस्ट्री लिस्ट है और वो डाकुओं के रूप में इधर लोगों को परेशान करते हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं। मैं बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे तरीके से तहकीकात की जाए। खबर शामिल करते हैं कराची से। कुछ दिन पहले PTI रहनुमा नदीम अली चांडियो की बहन का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया, जिसकी फातिहा ख्वानी और ताज़ियत के लिए साबिक गवर्नर सिंध अमरान इस्माइल साहिब, अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, MPE राबिस्तान साहिब, MNE
सैफुर रहमान साहिब, MNEG प्रकाश, MPE खुरम शेर जमान, MPE जमाल सदीकी, MPE अली जेजी, MPE सैयद अफरीदी साहब, PTI रहनुमा नदीम चांडियो की सिस्टर की वफात पर मगफरत की है। अल्लाह पाक इनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।